भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के दिशा निर्देशन में शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाइयां 13 और 14 को देखने को मिली। वैसे 14 तारीख को ड्राई डे था, छुट्टी थी। शराब की दुकानें बंद करने के आदेश भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने दिए थे, लेकिन शराब माफिया कहां मानते हैं। तभी सबसे बड़ी कार्रवाई 34(2) आबकारी एक्ट की हुई। रावतपुरा थाना अंतर्गत इमली रोड रावतपुरा पर आरोपी के कब्जे से 250 लाल क्वार्टर और 100 देसी क्वार्टर यानी 63 लीटर अवैध जहरीली शराब की जब्ती हुई, जिसकी कीमत 40,000 रुपये है। रावतपुरा थाना प्रभारी उप निरीक्षक कमलकांत दुबे की कार्रवाई। जिस आरोपी को पकड़ा उसका नाम है सोनू उर्फ आशीष, उम्र 31 साल, निवासी ग्राम टोला, सन ऑफ सुरेंद्र त्रिपाठी। यह इमलिया रोड से शराब की तस्करी कर रहा था, तभी इसको धर दबोच लिया गया। इसके खिलाफ 34(2) आबकारी एक्ट की कायमी हुई। शराब की कीमत 40,000 रुपये बताई जाती है। इसी तरह से भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत भी प्रधान आरक्षक रवि सिंह जादौन ने भी एक शराब बेचने वाले आरोपी को पकड़ा। एमजीएस कॉलेज के पीछे आरोपी नाम धर्मेंद्र खटीक पुत्र राम सनेही खटीक, उम्र 28 साल, निवासी सरोजनगर भिंड। इसके क्वार्टर से भी 19 क्वार्टर की जब्ती की गई। वैसे होली के 13वें और 13 तारीख और 14 तारीख को काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई। अटे थाना अंतर्गत भी आरोपी श्याम सिंह नरवरिया निवासी बलालपुरा रैपुरा प्लांट के पास से 20 क्वार्टर की जब्ती की गई। आलमपुर थाना अंतर्गत भी अखिलेश महाजन पुत्र देवी शरण महाजन से भी अवैध देसी सफ़ेद दारू के क्वार्टर की जब्ती हुई। बरोई थाना अंतर्गत भी धर्मेंद्र पुत्र जगराम सिंह नरवरिया, उम्र 35 साल, निवासी पीपरी से भी महापुर रोड से 18 क्वार्टर की जब्ती हुई। प्रधान आरक्षक 461 त्रिवेंद्र सिंह ने इस आरोपी को पकड़ा। औरौन थाना अंतर्गत भी शराब तस्कर मंगल सिंह पिता कालीचरण परिहार जगन्नाथपुरा को भी 20 क्वार्टर के साथ पकड़ा। चौराया थाना अंतर्गत भी किशोरी लाल पुत्र हरदयाल बरेठा को भी 20 क्वार्टर के साथ गिरफ्तार किया। असवार थाना अंतर्गत भी धर्मेंद्र चौहान उर्फ बबलू पुत्र कल्याण चौहान ररुआ रावतपुरा जिला भिंड से उसके कब्जे से भी 17 क्वार्टर की जब्ती हुई। मऊ थाना अंतर्गत भी आरोपी देवी लाल पुत्र कुंजीलाल शिवहरे से भी जहरीली शराब के 20 क्वार्टर जब्त किए गए। यह आखिर शराब कहां से आती है। बारौली थाना अंतर्गत भी आरोपी अजय सिंह उर्फ खुशबू पुत्र श्याम सिंह राजावत, उम्र 28 साल, निवासी बारौली कला से भी 18 देसी प्लेन के पकड़े गए। उमरी थाना अंतर्गत भी कल्लू उर्फ कल्याण पुत्र चंद्रभान यादव, उम्र 60 साल, निवासी वार्ड नंबर 12 अकोड़ा के कब्जे से भी 25 क्वार्टर देसी प्लेन मदरा के और 10 क्वार्टर देसी मदरा के मसाले के भी जब्त किए गए। मेहगांव थाना अंतर्गत भी योगेंद्र भदौरिया पुत्र मेघ सिंह भदौरिया पचेरा मेहगांव जिला भिंड के कब्जे से भी 19 क्वार्टर देसी मदरा प्लेन के जब्त किए गए। मेहगांव थाना अंतर्गत ही एक और आरोपी विपुल सिंह पुत्र स्वर्गीय सत्यवान सिंह भदौरिया, उम्र 20 साल, निवासी सैंतरी थाना मेहगांव से भी पीले रंग के थैले में 9 पाउच देसी प्लेन मदरा और करीबन 900 रुपये एवं उसकी दुकान में रखे फ्रिज से 7 प्रत्येक बॉटल यानी 550 मिली दारू जिसकी कीमत 1400 रुपये है
यह अपनी दुकान में ही शराब बेचता था। शराब माफियाओं के खिलाफ काफ़ी कार्रवाइयां देखने को मिली। होली के दिन देहात थाना अंतर्गत एक मर्डर कायम हुआ। फरियादी रामजीलाल पुत्र कल्याण साक उम्र 37 साल निवासी मावी नगर भिंड ने कहा कि मृतका सोनाम पुत्री गिली राम साक उम्र 17 साल निवासी मावी नगर भिंड ने आत्मघाती कदम उठाया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तब देहात थाना पुलिस ने पंचनामा बनाकर सोनम के शव का अंतिम परीक्षण कर सब परिजनों को सौंप दिया। मर्डर दायर हुआ है। आखिर सोनम उम्र 17 साल ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया अपने घर पर ही? इसी तरह से एक और घटना सामने आई। यह घटना बिलाव गांव की है, यानी उमरी थाना अंतर्गत बिलाव गांव में भी 13 और 14 तारीख की दरमियानी रात को परिवारीजनों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत सबको अपने कब्जे में लिया और जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक 45 वर्षीय रमन देवी जादौन पत्नी बलवीर जादौन ने अज्ञात कारणों के चलते घर में ही यह आत्मघाती कदम उठाया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। शुक्रवार को उनके शव का अंतिम परीक्षण कर उमरी थाना पुलिस ने मर्डर दायर किया है। गोहद नगर पालिका में ठेकेदारों ने फर्जी एफडीआर लगा दी। यह 2019 की बात है, तभी मामला जांच में था। फरियादी अजय प्रताप सिंह सहायक राजस्व निरीक्षक नगर पालिका परिषद गोहद ने बताया कि आरोपी ठेकेदार रोहित सेन और दूसरा ठेकेदार प्रद्युमन शर्मा देवचंद्र कंस्ट्रक्शन नहर वाली माता के सामने शिवनगर नाका चंद्रवनी ग्वालियर के खिलाफ गोहद थाना पुलिस ने 420 का मामला दर्ज किया है। आरोपी गणों द्वारा 1,57,000 की एफडीआर नगर पालिका में पेश की जो फर्जी पाई गई। ऐसी नगर पालिका भिंड में भी कई बार भिंड नगर पालिका में भी हो चुका है। फर्जी एफडीआर लगा चुके हैं ठेकेदार, उनको जेल की हवा खानी पड़ी। तभी इसी तरह का एक और मामला नगर पालिका गोहद का ही है। इसमें भी फरियादी अजय प्रताप सिंह सहायक राजस्व निरीक्षक हैं। तब गोहद थाना पुलिस ने 420 का मामला दर्ज किया है। इसमें आरोपी ठेकेदार है ईशा भदौरिया, इंद्रलोक कंस्ट्रक्शन कंपू ग्वालियर। इन्होंने भी 11/9/2020 को भिंड गोहद नगर पालिका में फर्जी एफडीआर लगाई थी। 70,06,000 की एफडीआर इन्होंने फर्जी पेश कर दी थी गोहद नगर पालिका में। तभी ठेकेदार ईशा भदौरिया के खिलाफ गोहद थाना पुलिस ने 420 का मामला दर्ज किया। ऐसी नगर पालिका ना जाने कितनी है जहां इसी तरह से ठेकेदार फर्जी एफडीआर लगा देते हैं। ये कंपनी है कंस्ट्रक्शन की इंद्रलोक नाम से। इसके 2018 के आसपास में कुछ काम सेंक्शन हुए थे, टेंडर हुए थे इनके नाम पे, जिन्होंने नगर पालिका में काम किया था। सिक्योरिटी के लिए जो एफडीआर जमा की जाती है वो 16 एफडीआर इनकी फर्जी पाई गई है और नगर पालिका की तरफ से आवेदन प्राप्त होने पर से एफआईआर पंजीबद्ध कर पुलिस नाम दी गई। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत शहर के बस स्टैंड लस्कर रोड पर बस चालक ने दूसरे चालक पर चाकू से हमला कर दिया। युवक के गले पर चाकू मारा जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा
आनन फानन में स्टाफ के द्वारा युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिनका नाम बिमल उर्फ कल्लू पुत्र दुर्गा प्रसाद शर्मा उम्र 40 साल निवासी वार्ड नंबर 14 में होना है। यह धर्मेंद्र बस के ड्राइवर हैं। तभी बताया जाता है गुरुवार दोपहर 3 बजे बस स्टैंड पर बस खड़ी कर कल्लू होली पर अपने घर जा रहा था। उनका परिवार ग्वालियर में रहता है। प्राइवेट बस स्टैंड परिसर में दूसरे बस के चालक उपदेश साक ने रास्ता रोककर बस चलाने को लेकर विवाद शुरू कर दिया। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया और उपदेश ने कल्लू के गले पर चाकू मार दिया। हमला करके आरोपी मौके से फरार हो गया। खैर, पुलिस ने तुरंत उनका मेडिकल कराया। जिला अस्पताल में बिमल उर्फ कल्लू को भर्ती कराया और आरोपी उपदेश साक निवासी न्यू रेलवे स्टेशन के पास अटे रोड भिंड के खिलाफ 109 का मामला दर्ज किया है, यानी जान से मारने की नीयत का। अब जाएगा जेल। उपदेश साक, इसने वास्तव में जानलेवा हमला किया है। वो तो भगवान का शुक्र रहा कि आज बिमल उर्फ कल्लू शर्मा जिंदा है। गोरमी थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी लाखन सिंह पुत्र महाराज सिंह नरवरिया उम्र 51 साल निवासी अरेले के पुरा भिंड ने कहा कि आरोपी अरुण सिंह नरवरिया और दूसरा सोनू नरवरिया निवासी अरेले के पुराने 13 तारीख को चौधरी की कोठी ग्राम अरेले के पुरा के पास पुरानी रंजिश पर से मां बहन की गंदी गालियां दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। तभी गोरमी थाना अंतर्गत एक और मामला दर्ज हुआ नुनहाड़ में मोबाइल मांगने के ऊपर से। तभी फरियादी अभिषेक पुत्र संतोष नरवरिया उम्र 20 साल निवासी नुनहाड़ ने कहा कि आरोपी राहुल नरवरिया कुशांत नरवरिया निवासीगढ़ नुनहाड़ गोरमी फरियादी के घर के सामने ग्राम गोरमी की यह घटना है। बताया जाता है कि आरोपी ने मोबाइल के विवाद पर फरियादी को मां बहन की गंदी गाली देकर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। में गोरमी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। महगांव थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी कमल किशोर पुत्र जोगेंद्र आदिवासी उम्र 26 साल निवासी आदिवासी मोहल्ला वार्ड नंबर 7 महगांव ने कहा कि आरोपी गजोली उर्फ कमल किशोर आदिवासी पुत्र छिंगा आदिवासी वार्ड नंबर 7 महगांव की घटना। आरोपी कजोली उर्फ कमल किशोर आदिवासी ने मारपीट की गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। वहीं महगांव थाना अंतर्गत मारपीट और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज हुआ। फरियादी प्रियांशु जाटव पुत्र मुकेश जाटव उम्र 16 साल निवासी मुस्तरी थाना महगांव जिला भिंड ने महगांव थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी कृष्णा राजपूत पुत्र सत्यभान नरवरिया निवासी गोरमी रोड महगांव हाट बाजार की घटना। आरोपी कृष्णा नरवरिया के द्वारा जाति सूचक गाली दी, मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। फूप थाना अंतर्गत ग्राम सपाड़ में भी हो गई मारपीट। फरियादी पहुंचा फूप थाना। फरियादी राजू राठौर पुत्र सूरज भान राठौर उम्र 24 साल निवासी ग्राम सपाड़ ने कहा कि आरोपी है संतोष और शिवजीत निवासीगढ़ ग्राम सपाड़। फरियादी के घर के बाहर ग्राम सपाड़ की घटना। आरोपी ने फरियादी व उसकी पत्नी को मां बहन की गंदी गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। फूप थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। 17 मार्च का दिन भिंड व्यवसायी और जैन समाज के लिए बड़ा दिन। तभी दिगंबर जैन सोशल ग्रुप का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और होली मिलन भी होगा। 17 मार्च 2025 चमल घाटी भिंड के लस्कर रोड पर कीर्त स्तंभ
महावीर कीर्ति स्तंभ पर 17 मार्च का दिन आप बिल्कुल ना भूलें। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप अजीतनाथ की भिंड इकाई का शपथ ग्रहण एवं होली मिलन समारोह 17 मार्च को आयोजित किया जाएगा। यह सुबह 11 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेगा। कार्यक्रमों में अतिरिक्त महासचिव फेडरेशन राजेंद्र जैन भोपाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वहीं बीते सत्र के अध्यक्ष अल्पना पंकज जैन और सचिव गौरी मनीष जैन एवं कोष अध्यक्ष संगीता संजय पवैया ने बताया कि महावीर कीर्ति स्तंभ परिसर लस्कर रोड पर आयोजित समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेखा राजेश जैन जीके मार्केट कुसुमबाई के बगल से यह नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। सुरेखा राजेश जैन जीके मार्केट भिंड। वहीं सचिव हैं प्रीति मुन्ना जैन एवं कोषाध्यक्ष हैं सीमा नीलेश जैन। तभी अध्यक्ष सुरेखा राजेश जैन जीके मार्केट भिंड ने सभी समाज के लोगों से प्रबुद्धजनों से अपील की है कि वो 17 मार्च को 11 बजे लस्कर रोड महावीर कीर्ति स्तंभ पर जरूर आएं, जिसमें नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी। निवेदक आशीष जैन, विक्की SK स्टूडियो भिंड।